कि उम्मीद था आपको एग्ज़ाम देते समय कि आप पूरे बिहार में पहला रैंक आपको हासिल होगा। पहली बार जब बिहार बोर्ड की तरफ से आपके पास कॉल आई होगी कि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो उस समय रिएक्शन क्या था आपका और घर वाले का? ठीक है, नहीं सौम्या शर्मा कितना देर पढ़ती थी? तो आगे का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान क्या है? क्या बनना है आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल देव इंडियन। जैसा आप सभी को पता है, बिहार 12th एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है जारी कर दिया है और पूरे बिहार में पहला रैंक कॉमर्स में जिनको आया है, हम वहीं पर पहुंच चुके हैं उनके गांव में। चलिए उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इतनी बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई है उसके पीछे क्या कहानी है, इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको कि इतनी बड़ी आपने उपलब्धि हासिल की है। थैंक यू सर। आपका पूरा मार्क्स कितना मार्क्स आया है? सर मेरा मार्क्स 475 आया है आउट ऑफ 500, 95%। 95%, ओके। अगर हम बात करें पहले अगर जाए 10th में जाए तो 10th में आपका कितना मार्क्स आया हुआ था? 10th में मेरा 85% आया 85% आया हुआ था। तो सबसे पहले जो 10th एग्जाम देते हैं बच्चे, तो सबसे पहला मतलब कि होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें, सबसे बड़ी कठिनाई होती है। तो आपने कैसे चूज किया कि हमें मतलब कि कॉमर्स ही करना है, इसके पीछे या घर वाले ने बताया? कॉमर्स थोड़ा सा यूनिक सब्जेक्ट है और घर में मेरे यहाँ कोई अभी तक कॉमर्स नहीं लिया है, तो हमको लगा कि नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है इसका। हम पहले तो एक दो वीडियो देखे थे ऑनलाइन, हमको अच्छा लगा तो हम कॉमर्स लिए। ओके। तो मतलब कॉमर्स ले लिया आपने, पढ़ाई करी, तो क्या मतलब कि उम्मीद था आपको एग्जाम देते समय कि आप पूरे बिहार में पहला रैंक आपको हासिल होगा? बेसिकली अगर कोई भी एग्ज़ाम देता है तो ये तो उम्मीद नहीं होता है कि हाँ हम बिहार टॉप करेंगे, लेकिन इतना उम्मीद ज़रूर था कि हाँ 90+ हमको लाना है और डिस्ट्रिक्ट में टॉप ज़रूर करना है। ठीक है। अगर हम बात करें कि पहली बार जब बिहार बोर्ड की तरफ से आपके पास कॉल आई होगी कि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो उस समय रिएक्शन क्या था आपका और घर वाले का? ये कॉल हमको 15 तारीख को आया था और सबको ऐसा लग रहा था कि नहीं हम टॉप ही कर गए। इतना खुशी था मेरे घर में उस दिन से ही। उसके बाद फिर 16 को एक दिन ऐसे ही वैकेंड गया, फिर 17 को हम लोग वहाँ गए थे पटना। 17, 18, 19 3 दिन वहीं रहे थे, आना जाना भी हुआ था। उसके बाद फिर 19 को हम लोग यहाँ आए थे फाइनली घर पे। उसके बाद फिर 21 को रिजल्ट निकला। ठीक है। तो अगर हम वहाँ थोड़ा बहुत अब अंदर की बात पूछे तो वहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? फर्स्ट डे हम लोग को वो अपना कॉपी मिला था जो लिखे थे, लेकिन कॉपी देखने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था फर्स्ट डे, पर्सनल अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे उनके सामने। फिर दूसरे दिन हम लोग का सिर्फ एक पेपर का रिटन एग्जाम हुआ था। फिर तीसरे दिन कंटिन्यूअसली 3 पेपर का एग्जाम हुआ था। हाँ, और फिर तीनों एग्जामिनेशन हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग घर आए थे। ठीक है। तो आपने वहाँ से देख कर आ गए, तो पूरा परिवार में खुशी का माहौल होगा। फिर सडन सा मतलब रिजल्ट आता है और देखते हैं कि फर्स्ट मतलब रैंक आया है पूरे बिहार में, तो उस समय कैसा लग रहा था पूरे घर का? वहाँ जब हम लोग गए थे तो हम लोग कैसा लगा कि नहीं हम लोग कुछ स्पेशल करके आए हैं तभी यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि और सारे बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम दिए थे लेकिन यहाँ तक सब कोई नहीं पहुँच पाया था। उसके बाद जब घर पर आए 21 को रिजल्ट निकला तो खैर खुशी तो इतना है कि अभी तक सब लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अभी अपने बारे में बताएं थोड़ा बहुत, घर उर के बारे में क्या है सब कुछ? मेरा नाम सौम्या शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम अरविंद शर्मा है। मेरी माताजी का नाम अनीता शर्मा है। मेरे दादाजी दिनेश शर्मा। मेरी दादी जी का नाम श्रीमती जयमनी देवी है। हम लोग, मेरे दादाजी लोग गांव पर रहते हैं पड़रिया में, जहाँ पर अभी हम हैं। वैसे मेरा पढ़ाई हुआ औरंगाबाद से, हरिओम कॉमर्स कोचिंग से। वहाँ के सर लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ बहुत अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं। आपको अगर दिक्कत है, जब आपको दिक्कत है आप कॉल करिए, अवेलेबल है वो हर टाइम। और हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी हैं। मेरी 2 दीदी बड़ी हैं, एक और भैया हैं जो बड़े हैं। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट रैंक आपको मिला है, तो आपने बताइए कि कोचिंग के अलावा, जो हरिओम कोचिंग आप बता रहे हैं, उसके अलावा आपने कितना पढ़ाई करी है? जो आपको देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आपके जूनियर्स हो गए हैं, तो क्या सलाह देंगे उनको? कितना घंटा आप खुद पढ़ती थी? अगर हम बात करें कितना घंटा पढ़ना है, तो आप अगर क्षमता है आप में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं लगातार। लेकिन अगर आप में क्षमता नहीं है तो हाँ, आप अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर फ़ोन भी देख लेते हैं, थोड़ा देर पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा देर वो भी कर लेते हैं, थोड़ा देर पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जितना देर पढ़िए थोड़ा मन से पढ़िए। ठीक है। नहीं सौम्या शर्मा कितना देर पढ़ती थी? हम अगर बात करते तो हम सुबह 4 बजे उठते थे, सुबह में 2 घंटा। उसके बाद हम लोग कोचिंग 7 बजे से होता था। कोचिंग से आकर 9 बजे तक
10 बजे तक तो कोचिंग से आते थे। कोचिंग मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता है। उसके बाद आके थोड़ा देर फ्रेश होके हम थोड़ा देर का शॉर्ट सा नैप ले लेते थे। उसके बाद फिर दोपहर का पढ़ाई होता था 2 से 4 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा इंटरवल, फिर रात में थोड़ा पढ़ाई हुआ। रात में थोड़ा जल्दी सोते थे क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता था। तो मतलब ओवरऑल 4 से 5 घंटे की पढ़ाई डेली की होती थी। कोई प्रेशर रहा एग्जामिनेशन देते समय कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, उस तरीके से कभी प्रेशर कुछ? नहीं, अगर प्रेशर हम बात करें तो मेरे फैमिली साइड से कोई प्रेशर नहीं किया तुमको इतना ही लाना है। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा अपना पर्सनल प्रेशर था कि नहीं, मतलब सब कोई फैमिली वाले इतना मेहनत कर रहा है तो हाँ हमको 90+ तो लाना ही लाना है। ठीक है, आपका माध्यम क्या रहा था? मतलब हिंदी में आपने क्वेश्चन लिखा था या इंग्लिश में? नहीं, हम इंग्लिश में लिखे थे क्योंकि मेरा CBSE से बोर्ड हुआ था, तो उसके बाद हिंदी रहते तो हमको शायद दिक्कत करता। ठीक है, अगर अभी आप टॉप कर गई हैं, सारी चीज़ें हैं, सब लोग जान रहे हैं, नहीं तो आगे का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना है आपको? अभी तो हम करेंटली अभी CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद CA के लिए सोचेंगे। सीए के लिए। ठीक है, अभी आपके साथ जैसे कि जितने भी बिहार के लोग देख रहे हैं, खासकर बेटियों में लगातार हम देखते हैं टॉप है, फिर भी हम बिहार के एजुकेशन की बात करें तो बहुत लड़कियां कम पढ़ती हैं, या उनको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि पढ़ लिख ले और शादी ब्याह करके उनको मतलब कि बस वहीं तक सीमित कर देना है। तो उन सारे माता पिता को आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, और उन बच्चियों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो लोग भी मतलब आएँ पढ़ें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अगर हम अच्छा किए हैं तो हम तो मोटिवेशन खुद ही बन गए हैं और सारी लड़कियों के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों को इतना ही पढ़ाएं कि बस उनका शादी हो जाए, ज़रूरी नहीं है। आजकल लड़का लोग जितना भी आगे बढ़ रहा है, जितना ही पढ़ रहा है, तो हाँ मानते हैं कि लड़का लोग, लेकिन लड़कियों को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर जगह सप्रेस होती है लड़कियाँ। तो थोड़ा सा उन माता पिता को थोड़ा सा तो लिटरेट होना पड़ा, क्योंकि बिहार में भी इलिटरेसी तो है, बहुत इलिटरेसी है। लेकिन हाँ, कोशिश तो सब कोई कर रहा है कि थोड़ा सा लिटरेसी का रेट थोड़ा बढ़े बिहार में। एक और मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे कि बिहार में एजुकेशन पे बात होती है तो बहुत होता है, लेकिन टॉप सर निकलते हैं, तो इसमें आपका स्कूल का कितना योगदान अगर है, टीचर्स का, या वहाँ कितनी पढ़ाई होती थी, आपने प्राइवेट कोचिंग से ली हैं? अगर हम बात करें तो स्कूल जहाँ हम पहले पढ़ते थे, उसके बाद हम एक स्कूल चेंज भी किए हैं 7th के बाद। 7th से पहले तक का स्कूल, 7th के बाद का स्कूल, फिर मेरे कोचिंग, हम कॉलेज, हर जगह से हमको सपोर्ट मिला है। कोचिंग में हम लोग के, मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, सब कोई बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए क्योंकि वहाँ हम लोग साथ में गए थे, बहुत सारे लोग, 7 जन हम लोग गए थे वहाँ पटना बोर्ड ऑफिस में। लेकिन फिर भी 2 जन का हम लोग टॉपर लिस्ट में नाम आया। हाँ, थोड़ा सा खेद है उन लोग के लिए जिनका नहीं आ पाया, लेकिन अब लक का कहीं या कुछ भी वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन वो लोग अभी भी मेरी नज़र में टॉपर हैं कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए हैं हमको, या उन लोग अपने लाइफ में इतना ज़्यादा कोऑपरेशन था यहाँ तक पहुँचने में। अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं पहुँच पाए, इसके लिए थोड़ा तो हमको भी ख़राब लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे टॉपर टॉक्स। इसमें हम कॉमर्स के टॉपर, बिहार टॉपर जो हैं सौम्या शर्मा के घर पे हैं और उनके साथ खासी बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम सौम्या शर्मा के जो माता पिता हैं उनसे हम बात करेंगे। अभी पिताजी यहाँ पे हैं, दादाजी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी जो उपलब्धि है, खुशी घर में जो आई है, इसको किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो बेटी है पूरे बिहार में मतलब पहली स्थान हासिल की है, तो कैसा लग रहा है आपको सर? सर इसमें तो कहने की बात नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है कि मेरी बेटी पूरा स्टेट में फर्स्ट आई है। आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी अगर इसको सराहना किया जाए तो कम ही होगा। और इनके लाइफ के लिए मतलब हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी पढ़ना चाहे, जो भी लाइन से पढ़ना चाहे, हम तत्पर हैं, हर हमेशा के लिए हाजिर हैं। आपको उम्मीद था कि आपकी जो उम्मीद था, इसलिए उम्मीद था कि बचपन से जो 1 क्लास से सेकंड नहीं हुई अभी तक, फर्स्ट आती रही, तो इतना होप जरूर था कि टॉप नहीं करेगी, लेकिन अंडर 20 अंडर 10 तो आना ही आना निश्चित था। लेकिन बाय लक ऊपर वाला का कृपा हुआ कि ये टॉप कर गई। ठीक है, जो पहला रिएक्शन आपका क्या था जब आपने जाने कि आपकी बेटी टॉप, तो मतलब कि वेरिफिकेशन जब हुआ तब पता चला टॉप में तो आएगी ही, लेकिन पहला स्थान आएगी ये जान के कितना खुशी हुआ आपको? क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन तो क्या बताया जाए, समझे ना। रिएक्शन तो इतना था कि मतलब सबसे पहले जो हमारे साथ पटना गए थे जी, मुकेश जी, सबसे पहले हम मतलब कि वही हमको फ़ोन किए
कि आपकी बेटी फर्स्ट आई। हम बोले कि आपकी, बोले कि देखिए हमारी बेटी तो नहीं आ पाई, पर चलिए बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटी कम से कम फर्स्ट आई। तो उस टाइम तो फिर तुरंत पूरा खुशी हाँ, होगी। ठीक है, आप उन माता पिता को क्या कहेंगे जो अपने बेटी को मतलब नहीं ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बेटे को प्रमोट करते हैं, जहाँ मतलब समानता नहीं दिखती है, असमानता दिखती है बेटे और बेटियों में, इस पे आप क्या कहेंगे उन माता पिता को? उन माता पिता को यही कहें कि देखिए लड़का लड़की में फ़र्क देखना बहुत गलत बात है, और जहाँ तक मान के चलिए कि लड़का से लड़की ही बेहतर कर रही है, बिल्कुल समझे ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लड़की पर सपोर्ट ज़्यादा करें। ज़्यादा करें। जी दादा जी, आप क्या कहेंगे उन माता पिता को, क्या संदेश देंगे कि बेटी को कम आंकते हैं और बेटे को ज़्यादा? हम उन माता पिता को सलाह देंगे, भरपूर सलाह देंगे कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, और लड़का और लड़की को दोनों को बराबर इक्वल देखना चाहिए, इसलिए कि आने वाला भविष्य में उनका जो संतान होंगे वो शिक्षित होंगे, विकासशील होंगे, और अपना का खुद का देखभाल बहुत ढंग से मतलब कि वो कर सकती है। इसलिए दो नज़र से नहीं देखना चाहिए, एक नज़रिया से देखना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो। आप देख रहे थे माता पिता पूरे जो घर वाले हैं काफ़ी सपोर्टिव है, इसी की वजह से मतलब इस ऐसा इन्वायरमेंट घर में बना था कि सौम्या शर्मा को पूरा पढ़ने का मौका मिला और इन्होंने पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है।